राष्ट्रीय कार्यशाला का सफल समापन, खनन उद्योग की चुनौतियों और सुरक्षा पर हुआ मंथन। वाराणसी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी के खनन अभियांत्रिकी विभाग तथा DGMS धनबाद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शनिवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। 29 एवं 30 मई को आयोजित इस कार्यशाला में देश भर से खनन क्षेत्र के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्योग प्रतिनिधियों, शोधार्थियों तथा विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य खनन उद्योग के समक्ष वर्तमान चुनौतियों, सुरक्षा संबंधी मुद्दों, तकनीकी बाधाओं तथा सतत एवं सुरक्षित खनन पद्धतियों पर विचार विमर्श करना था। कार्यशाला के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्रों में खनन उद्योग में आधुनिक तकनीकों के उपयोग, श्रमिक सुरक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण, उत्पादन क्षमता बढ़ाने, डिजिटलीकरण तथा भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। नीरज कुमार, खान सुरक्षा उप महानिदेशक, उत्तरी अंचल गाजियाबाद से। ये 2 दिवसीय जो प्रोग्राम था जिसका समापन हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा, वर्कशॉप का आयोजन हुआ था IIT BHU के माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और खान सुरक्षा महानिदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन हुआ था। इसमें इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे, रिसर्चर्स थे, निदेशालय के ऑफिसर थे, IIT BHU के माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग थे, इनके डायरेक्टर भी रहे। इसमें माइनिंग खनन क्षेत्र से सुरक्षा और खनन क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और सुरक्षा को कैसे और सुरक्षा के प्रावधान को प्रभावी किया जाए, ये सब मुद्दों पे गहन चर्चा हुई। बहुत सारी चीज़ें रिकमेंडेशन के फॉर्म में आई हैं, जिनको हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम इन रिकमेंडेशन को इंडस्ट्री में धीरे धीरे स्लोली इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो सुरक्षा का स्तर है इंडस्ट्री के अंदर वो इम्प्रूव हो डे बाई डे। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है। मैं NTPC के बोर्ड में डायरेक्टर हूँ और हमारी सब्सिडरी NTPC माइनिंग लिमिटेड उसका चेयरमैन है। सर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? ये कार्यक्रम जो IIT BHU ने किया है, इसका मेन उद्देश्य था कि माइनिंग में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके बारे में चर्चा करी जाए और उसका जो समाधान है उस पर वार्तालाप किया जाए, उसका सोल्यूशन निकाला। क्या कितना असर पड़ेगा इस सेमिनार का जो 2 दिन का हुआ है, कितना इसका? देखिए, इसका सबसे अच्छी बात थी कि हमारे रेगुलेटर लोग, DGMS, इंडस्ट्री के लोग और जो रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशिया के लोग सब एक साथ बैठे थे। जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा हुई और बहुत इफेक्टिव चर्चा हुई। इसके जो डिस्कस निकल के आए हैं उनसे डेफिनेटली जो इंडस्ट्री है उस पर अच्छा इफेक्ट आएगा और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है सर, इंट्रोडक्शन बताते हैं सर। मेरा नाम रघुपति पेदिरेड्डी, मैं वाराणसी क्षेत्र का निर्देशक हूँ। तो ये 2 दिवस वर्कशॉप में बहुत सारा मुद्दे डिस्कशन हुआ, उसका सॉल्यूशन भी निकला। तो अभी हाल में आप लोगों को मालूम होगा जो नया खनन रेगुलेशंस, रूल्स जो लागू किया है, उसके ऊपर हम लोग तो चर्चा किया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है सेफ्टी बढ़ाने के लिए माइंस में। उसके ऊपर भी हम लोग इसमें रिकमेंडेशन किया। तो ये नया जो लॉ, माइन लेबर लॉस अगर इम्प्लीमेंट करें तो हम लोग का सुरक्षा और बढ़ेगा। तो इसके ऊपर चर्चा बहुत हुई। प्रोफेसर राजेश राय, HOD डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग। 2 दिवसीय जो आपका सेमिनार था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये 2 दिवसीय हमारा वर्कशॉप था। ये करीब हमने 2 महीने पहले शुरू किया था और DGMS के साथ, धनबाद के साथ मिलकर प्रोग्राम किया और काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही थी। उस तैयारी में हमारा ये था कि इंडस्ट्री के लोग आए और गवर्निंग अथॉरिटी आए जो सेफ्टी को देखती है और एकेडमिशियन लोग आए। ये सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे सब मिलकर डिस्कस करें, ताकि जो माइनिंग की प्रॉब्लम्स हैं, वो इशू है, वो सॉल्व हो सके और कुछ आइडियाज़ भी जो हम फ्यूचर में कर सकें। इस प्रोग्राम में हमारे डायरेक्टर से भी आए थे और DG सर ऑनलाइन थे। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट कौन रहे? जो हमारा इनॉग्रल फंक्शन था उसके चीफ गेस्ट थे हमारे DG सर धनबाद रीजन, और कार्यक्रम के वैलिडिटी सेक्शन के चीफ गेस्ट थे नीरज कुमार जी। और कहाँ से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? ये हमारे पूरे देश से सभी जगह से पार्टिसिपेशन हुआ है। यहाँ तक कि जो गवर्निंग अथॉरिटी है DGMS से, वो ऑल ओवर इंडिया से आए हैं और कोल इंडिया से WCL, SECL, NCL, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट NTPC, प्राइवेट कंपनी लाइक DMT है आपका, अदानी है, आदित्य बिरला है, शासन है, जयप्रकाश है, इन सब जगह से आए हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकला?
डिस्कस निकाला कि हम लोग जो प्रॉब्लम है उसका कुछ सॉल्यूशन निकालें और आगे मुद्दों पे बात करते रहें और डिस्कस करें। अब हमने ये जो प्रोग्राम किया ये बड़े मुद्दे पे था, एक कॉमन। अब इसका निष्कर्ष ये निकला कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे वर्कशॉप की जाए, छोटी प्रॉब्लम को ली जाए, उस पर सॉल्यूशन निकाला जाए और उसका रिजल्ट निकाला जाए।